मैं हूं हुदा इकराम और आप देख रहे हैं BBC उर्दू का खुसूसी बुलेटिन। इस खुसूसी बुलेटिन में आप जान पाते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी बहुत सी अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। आप हमारा ये बुलेटिन रोजाना देख सकते हैं पीर से जुमा। सबसे पहले नजर डालते हैं पाकिस्तान भर की कुछ अहम खबरों पर। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की जो तादाद है वो कुछ इस तरह से अब हमारे सामने आ रही है। इस वक्त मुल्क में 72,000 से ज्यादा अफराद ऐसे हैं जो कोरोना वायरस में मुब्तला हैं, जबकि अमवात 1500 से तजावुज कर चुकी हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बहरान से निपटने के लिए और मुस्तकबिल की हिकमत अमली के हवाले से आज 2 अहम इजलास इस्लामाबाद में हो रहे हैं। पाकिस्तान के वफाकी वजीर असद उमर आज नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास की सरबराही कर रहे हैं। इसके अलावा आज मुल्क में कौमी राबता कमेटी का इजलास भी होगा, जिसकी सदारत वजीर आज़म इमरान खान खुद करेंगे। रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक इस्लामाबाद में होने वाले इस इजलास में कोरोना वायरस की वजह से जो मुल्क में जारी सूरत हाल है उसका जायजा लिया जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का यह कहना है कि हर गुजरते दिन के साथ कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है और अगर हालात इसी तरह रहे तो हुकूमत सख्त लॉकडाउन करने पर मजबूर हो सकती है। मुल्तान में उन्होंने ये बात कही। केटरर्स और हॉल्स एसोसिएशन के एक वफ़द से वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि कोरोना वायरस की वबा पर काबू पाने के लिए हुकूमत के जारी करदा जो ज़ाब्ता कार हैं उनकी खिलाफ वर्जी पर उन्हें शदीद तशवीश है। दूसरी जानिब मनसूबाबंदी के वजीर असद उमर, उनका यह कहना है कि हमारे जैसा गरीब मुल्क मुकम्मल लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। एक निजी टेलीविजन चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत लोगों को रिलीफ फराहम करने और मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए कारोबारी सरगर्मियां बहाल करना चाहती है। हुकूमत ने मुल्क में कोरोना के मरीजों की बढ़ती हुई जो तादाद है इस पर काबू पाने के लिए काम है, जो काविशें हैं वो जारी हैं और मार्केट्स में कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। हुकूमत की जानिब से मरहलावार लॉकडाउन के खात्मे के सिलसिले में जो इकदाम किए गए हैं अब उसका नतीजा किस तरह हमारे सामने आ रहा है और हालात किस जानिब जाते नजर आ रहे हैं, इसी का जायजा ले रहे हैं कराची में मौजूद BBC के नामा निगार रियाज सुहेल। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान दुनिया में कोरोना के मुतासिर 23 नंबर पर आ चुका है, जहाँ पर 72,000 से ज़्यादा लोग मुतासर हो चुके हैं, जबकि 1550 से ज़्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। सबसे ज़्यादा मुतासर सूबा सिंध है, जहाँ पर 28,000 से ज़्यादा मुतासर मौजूद हैं। आज के इजलास में चारों सूबाई वज़रा भी शिरकत करेंगे, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान इसकी सदारत करेंगे। इजलास में हस्पतालों की सूरत-ए-हाल और जो तिब्बी अमला है उनके आलात के हवाले से, उनके हिफाजती किट्स के हवाले से भी बातचीत की जाएगी। इससे पहले जो वफाकी वज़ीर हैं असद उमर, वो सख्त लॉकडाउन के फैसले को मुस्तरद कर चुके हैं और उनका कहना है कि पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क जो है वो इस किस्म के लॉकडाउन का मुतमिल नहीं हो सकता। ताहम उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान ने कबल इस वक्त शदीद किस्म का लॉकडाउन किया जिसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी। दूसरी जानिब जो ट्रांसपोर्ट है उसके खोलने का अभी तक फैसला नहीं हो सका है। ताहम 2 रोज़ कबल जो शादी हॉल हैं और जो तालीमी इदारे हैं उनके खोलने के हवाले से भी गौर विचार किया गया था और आज के जो इजलास है उस पर उम्मीद की जा रही है कि ख़ासतौर पर ट्रांसपोर्ट और जो शादी हॉल्स हैं और जो तालीमी इदारे हैं उनके हवाले से भी फैसले किए जाएंगे। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने आलमी इदारा सेहत के हुकाम से मुलाकात की है और इस हवाले से हुकूमत की जानिब से जारी करदा जो बयान सामने आया है उसमें वज़ीर आला ने आलमी इदारा सेहत के मेंबरान से ये कहा है कि उनकी हुकूमत ने कोरोना वायरस के रोज़ाना की बुनियाद पर 6600 टेस्ट की गुंजाइश पैदा कर दी है, लेकिन लोग टेस्ट करवाने में उतना ताउन नहीं कर रहे जितना उन्हें सूरत हाल में करना चाहिए। और अब एक नज़र दुनिया भर की खबरों पर डालते हैं। पाकिस्तान के ताज़ा तरीन आदाद शुमार और मुख्तलिफ हिस्सों की अपडेट्स के बाद अगर दुनिया में हम नज़र दौड़ाएं कि किस तरह से इस वक्त कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की सूरत हाल है तो वो हमारे सामने कुछ इस तरह से आ रही है। इस वक्त 61 लाख से ज़्यादा अफराद ऐसे हैं जो कोरोना वायरस के मर्ज में मुब्तला हैं, जबकि अमवात इससे 3,72,000 से भी तजावुज़ कर गई हैं। सबसे दुनिया का जो लंबा लॉकडाउन था वो अब तक रहा है मनीला में और फिलिपाइन की दारुल हुकूमत मनीला में ये लॉकडाउन आज से ख़त्म कर दिया गया है। मनीला में अब कम्युनिटी की सतह पर करंतना का नफाज किया जाएगा, जिसके नतीजे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम पर वापस आने की इजाज़त मिलेगी। ताहम जो सिनेमाज हैं, जिम हैं, बार्स हैं और नाइट क्लब्स हैं वो अब भी बंद ही रहेंगे।
चीन के शहर वुहान की बात करें तो कोरोना वायरस ये वो जगह है जहां से कोरोना वायरस पहली बार मंजर आम पर आया था। इतवार के रोज वहां कोई भी एसिम्टोमेटिक मरीज यानी ऐसे अफराद जिनमें अलामात कोरोना वायरस की नहीं पाई जाती वो रिपोर्ट नहीं हुए हैं। वुहान ने जब से कोरोना वायरस से मुतल्लिक आदाद-ओ-शुमार इशू करना शुरू किए हैं तब से ये पहला मौका है कि कोई एसिम्टोमेटिक मरीज या वायरस कैरियर सामने नहीं आया है। अमेरिका में इस वक्त स्याह-फाम शख्स जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस की तहवील में हलाकत के बाद मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हो चुका है। लॉस एंजल्स के मेयर हैं, उन्होंने ये मुतनब्बे किया है कि ये मुजाहिरे वायरस का सुपर स्पीडर भी साबित हो सकते हैं। इस सूरत हाल में अमेरिका इससे कैसे निपट रहा है ये बता रहे हैं अमेरिका में मौजूद BBC के साथी विनीत खरे। अमेरिका में कोरोना वायरस से 1,04,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 17,80,000 से ज्यादा कंफर्म्ड केसेस हैं। ऐसे वक्त जब दुनिया भर में या फिर अमेरिका में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई आगे बढ़ रही है तो यहाँ अमेरिका में एक अफ्रीकन अमेरिकन जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस कस्टडी में मौत को लेकर जो वीडियो सामने आया था उस पर प्रोटेस्ट जारी हैं और यहाँ पर बहस चल रही है कि पुलिस के हाथों इतने सारे अफ्रीकन अमेरिकन की मौत क्यों होती है। अमेरिका में रेसिज्म या फिर हालात को कैसे बदला जाए उस पर बहस चल रही है। लॉस एंजलिस, शिकागो, न्यूयॉर्क सिटी, वॉशिंगटन DC कई शहरों से प्रोटेस्ट की खबर है। फिलाडेल्फिया से खबर है कि वहां पर पुलिस की गाड़ी को जलाया गया है, दुकानों को लूटा गया है। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस हैं जिनमें पुलिस वाले या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस वो लोगों या फिर प्रोटेस्टर्स हैं उनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करते हुए दिख रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 24 से ज़्यादा शहर हैं वहां पर कर्फ्यू लगाया गया है और लोगों से कहा गया है कि वो घरों में ही रहें। इधर सदर ट्रंप ने एक ट्वीट में कहा है कि एंटी फासिस्ट ग्रुप एंटीफा को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाएगा। उनका कहना है कि ये जो वायलेंस सड़कों पर दिख रहा है उसके लिए जो रेडिकल लेफ्ट ग्रुप्स हैं वो जिम्मेदार हैं। और ऐसे में जब यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सड़कों पर भीड़ इकट्ठा हो रही है, कई लोगों ने चेहरे पर मास्क नहीं पहना हुआ है, तो ये भी फिक्र बढ़ रही है कि क्या कोरोना वायरस के केसेस हैं वो बढ़ सकते हैं ऐसे हालात में। और ऐसे वक्त जब सभी 50 स्टेट्स हैं वहाँ पर जो इकॉनमीज इतने लंबे समय से बंद पड़ी हुई थी उन्हें खोलने का काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। विनीत खरे, BBC, वॉशिंगटन DC। अमेरिका के बाद अब अगर जायजा लें स्वीडन के हालात का तो 2 माह में पहली बार इतवार के रोज कोरोना वायरस से होने वाली कोई हलाकत वहां रिकॉर्ड नहीं की गई है। स्वीडन ने कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए एक मुतनाज़ा नुक्ता नज़र का इंतखाब किया था और मुल्क में लॉकडाउन का नफाज नहीं किया था। शुमाली कोरिया के मकामी ज़राए इब्लाग का यह कहना है कि मुल्क में जून के अवाइल से स्कूल्स दोबारा खोल दिए जाएंगे। शुमाली कोरिया के सरकारी रेडियो के मुताबिक स्कूलों में नया सेमेस्टर शुरू होने से कबल हिफाजती इंतजाम किए गए हैं ताकि जून के अवाइल से स्कूल खोले जा सकें। क्लासरूम्स में हैंड सैनिटाइजर्स और थर्मामीटर रखे जाएंगे। और अब वक्त है तालीम व आगाही का। लॉकडाउन में जैसे जैसे नरमी हो रही है, दुनिया भर में लोग अपने कामकाज या अवामी मकामात पर जाते हुए इस बात का ज़रूर कोशिश कर रहे हैं कि उनके चेहरे पर मास्क ज़रूर रहे। आलमी इदारा सेहत ने मुतनब्बे किया है कि मास्क सिर्फ उस सूरत में मौसर साबित होते हैं जब मुनासिब तरीके से पहनने के साथ बार बार हाथों की सफाई और समाजी दूरी का भी ख्याल रखा जाए। अलबत्ता बाज़ औक़ात ये देखा गया है कि लोग मास्क से अपने मुंह सही तरह से नहीं ढांप रहे। मास्क पहनते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, इसी बारे में देखते हैं ये वीडियो।
मास्क किस तरह से पहना जाए, इस बारे में तो वीडियो आपने देखी और अब वक्त है आपके सवालों का। इस खुसूसी बुलेटिन के जरिए रोजाना हमारी यही कोशिश रहती है कि अगर कोरोना वायरस से मुतल्लिक कोई सवाल आपके जहनों में गर्दिश कर रहा है तो वो आप हमसे शेयर करें। शेयर करने के प्लेटफॉर्म्स आप जानते ही हैं, फेसबुक है, ट्विटर है और यूट्यूब चैनल पर भी आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। इसी तरह आज भी कुछ सवाल आपके हमारे पास मौजूद हैं जो कि हमने कोशिश की है कि माहिरीन की तहकीक जानने के बाद उनका जवाब आप तक पहुंचाएं। आज अगर एक सवाल पर हम नजर दौड़ाएं तो वो ये है कि क्या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन कोरोना वायरस के खात्मे के लिए मुअस्सर है और क्या ये इस्तेमाल की जा सकती है। इस बारे में मेरे साथी साथ सुहेल हैं मेरे साथ मौजूद, उन्होंने कुछ रिसर्च पढ़ी है। साथ क्या रिसर्च इस बारे में सामने आई है? जी, जो माहिरीन इस हवाले से अब ज़्यादा इस पे रिसर्च भी की जा रही है क्योंकि हालिया अभी सदर ट्रंप ने इस हवाले से ब्राज़ील को जो है वो 20 लाख खुराकें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की देने का फैसला किया। उसके बाद से ये देखा जा रहा है कि बहुत से आलमी लीडरान ने इस पे बात की, जिसके बाद लोगों ने बहुत सी इसकी प्रिस्क्रिप्शंस लेना शुरू कर दी। और अगर देखा जाए तो अमेरिका में एक जो स्टडी थी उसके मुताबिक 30,000 के करीब मार्च से अप्रैल के वस्त में इसकी प्रिस्क्रिप्शंस का नंबर गया और वो ये दिखा रहा था कि किस तरह से इसका नंबर तो बढ़ रहा है बट सवालात यही आ रहे थे क्या ये मौसर है कि नहीं। तो उस हवाले से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो तहकीक है उन्होंने अभी इस पर सारी तहकीकें आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी हैं। उनका ये कहना है कि इसमें सेफ्टी कंसर्न्स हैं। अच्छा। और इससे साइड इफेक्ट्स जो हैं उस पर अभी मुकम्मल तौर पर कोई क्लिनिकल ट्रायल इस पर नहीं हो सका। तो क्लिनिकल ट्रायल जो जारी थे इंग्लैंड में, अफ्रीका में अभी भी जारी हैं, लेकिन कोई हतमी उसमें नतीजा नहीं आया। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये मौसर है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, बट ये दी जा रही है क्योंकि पहले एफडीए ने अप्रूव किया अमेरिका में, लेकिन अब दोबारा से उस पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वो मुअत्तल की है जो तहकीक। तो ये हम अपने नाज़रीन को यही बता सकते हैं कि किस तरह अभी के लिए कोरोना वायरस के लिए कितना के खात्मे के लिए कितना मौसर है, इसमें कोई हतमी राय अभी तक माहिरीन ने कायम नहीं की। तो इसका इस्तेमाल भी इसलिए और सेल्फ मेडिकेशन भी इस पर नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, प्रिस्क्राइब किए बगैर तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरे सवाल की जानिब अगर हम बढ़ें तो क्या नौजवानों और बच्चों को कोरोना वायरस से ज्यादा खतरा है? जी, ये इस तरह का सवाल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी देखने को मिले हैं कि बच्चों को जो वालिदैन हैं वो इस तरह पार्क्स में भेज देते हैं कि बच्चों को तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो इब्तदाई तहकीक थी उसमें वाज़े तौर पे वाकई कहा गया था कि इसका जो असर है वो बूढ़े लोगों पे और जो ज़ईफ़ लोग हैं उन पे ज़्यादा इसका पड़ता है। पर अब जो तहकीक की गई है उसमें जॉन हॉपकिंस की भी तहकीक है कि बच्चों में ये असर तो करता है। और इसकी जो हमें मिसाल है वो सूबा पंजाब पाकिस्तान की भी ले सकते हैं, जहाँ पर बहुत से नौजवान और जो कम उम्र के बच्चे हैं उनमें ये कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। ये कहा जाता है कि उनमें जो सिम्टम्स हैं, जो अलामात हैं, वो शायद इतनी शदीद ना हो और वो बहुत माइल्ड शो करें, लेकिन उनको असर इसका भी पड़ सकता है। दूसरी बात स्मोकिंग और वेपिंग से मुताल्लिक है कि तंबाकू नोशी जो नौजवान करते हैं, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो उस हवाले से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी ये कहना था कि जो स्मोकिंग करते हैं और इससे उनका मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होता है तो वो उसी तरह से मुतासर कर सकता है जितने कि किसी बूढ़े शख्स को ये वायरस मुतासर कर सकता है। तो ये कहना और बाद में ताकीद आखिर में ये करना कि बच्चों को भी उसी तरह से एहतियाती तदाबीर पे अमल करना चाहिए जिस तरह बड़ों को कहा जाता है। थैंक यू सो मच साहब, बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि आपने जो सवालात हमसे पूछे, जो हम तक पहुंचे, उनका जवाब आपको तसल्ली बख्श मिला होगा। इसी तरह अपने क्वेश्चंस हमारे साथ शेयर करते रहें ताकि हम उनके जवाब तहकीक जानने के बाद आप तक पहुंचाते रहें। और अभी एक जायजा लेते हैं सोशल दुनिया का। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया में जहां लोगों की जिंदगियां मुतासिर हो रही हैं, वहीं बहुत सारे लोग इन हालात का मुनफरिद तरीके से इस्तेमाल करना भी सीख रहे हैं। उरैश ज़ुबैर आम दिनों में फैशन और कॉर्पोरेट फोटोग्राफी करते हैं, मगर इन दिनों में वो दूर से पोर्ट्रेट ले रहे हैं, जहां वो लोगों से दूर से ही मिलते हैं और सड़क से ही उनकी तस्वीर लेते हैं। देखते हैं हमारे साथी मूसा यावरी की इस वीडियो में कि वो ये सब किस तरह से कर रहे हैं। ये लॉकडाउन का जो पीरियड है कोविड-19 का और कोरोना वायरस का, ये इंसानी तारीख का एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा। मेरा नाम अरीज ज़ुबैर है और लाहौर में मुकीम एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ। आमतौर पे मैं फ़ैशन, लाइफस्टाइल और कुछ कॉर्पोरेट फ़ोटोग्राफी करता हूँ। शौक़ के तौर पे, हॉबी के तौर पे स्ट्रीट और लैंडस्केप ट्रैवल फ़ोटोग्राफी का एक बहुत ज़्यादा मुझे शौक़ है। मैंने सोचा कि कुछ मुख्तलिफ करते हैं, कुछ अपनी फ़ील्ड में फ़ैशन और लाइफस्टाइल के जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी है, वो अपना वक्त कैसे गुजार रहे हैं। तो उसमें फिर आई कम अप विद दिस आइडिया कि एक बैल्कनी सीरीज़ की जाए जिस पे मैं लोगों को कहूँगा जी आप अपने घर के बाहर बैल्कनी पे, टेरेस पे या जो भी एक जगह है जहाँ से हम एक डिस्टेंस को शो करा सकें और आपको वहाँ से आपकी तस्वीर बनाई जाए।
नॉर्मल दिनों में, आम दिनों में तो फ़ोटोग्राफ़ी एक बहुत प्लान्ड तरीके से होती है। लॉकडाउन के दिनों में तो बस थोड़ी सी गुफ्तगू है कि हाँ जी इस वक्त पे मैं आपके घर के बाहर आ जाऊँगा और आप अपने टेरेस पे आएंगे और उधर से खड़े होकर तस्वीर बना लेंगे। एक बहुत बड़ा फ़र्क जो लॉकडाउन में है कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा होता हूँ। अभी तक जितनी भी मैंने तस्वीरें बनाई हैं बमुश्किल 2 से 3 घर ऐसे थे या लोकेशंस ऐसी थी जो मैंने पहले देखी हुई थी। बाकी अक्सरियत ऐसी थी कि मैं वहाँ पे पहली दफ़ा जा रहा हूँ। एक सारी चीज़ जो है इट्स अ सरप्राइज़ फॉर मी। मुझे नहीं पता कि बैल्कनी ऊंची होगी, नीची होगी, वहाँ पे कैसा मंजर होगा, दरख्त होंगे, साया होगा, धूप होगी। और दूसरी जो सबसे मज़े की बात यह है कि मेरे अपने ज़ाती कोई जूम लेंसेज नहीं है। 2 लेंस जो आज इस शूट में ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहा हूँ वो दोनों मैंने 2 मुख्तलिफ़ दोस्तों से उधार लिए हुए। मैं जितने लोगों से मुलाकात दूर से हुई है उसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो मैं कह सकता हूँ वो एक शादी का शूट है। पूरा शूट पहले वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहे थे कि ये किस तरह होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एक अच्छे मूड में आ गए, एक वो क्या कहते हैं, हम एक कंफर्ट जोन में आ गए। कुछ लोगों ने कहा जी कि हमने 2 हफ्ते बाद अपने घर के अलावा किसी आदमी को देखा है, किसी से बात की है। 3 हफ्ते बाद हमारा कोई पुराना दोस्त हमें मिला है जिससे हम ये इसी तरह कुछ डिस्टेंस से बात कर रहे हैं। और कुछ लोगों को तैयार होने का बहाना मिल रहा है, इसी बहाने एक स्माइल आ जाती है। जो परेशान लोग हैं उनके ऊपर एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं। मुश्किल वक्त आते हैं, मुश्किलात आती हैं, आपने हल ढूंढना है, अपना ख्याल रखना है, अपने आसपास वालों का ख्याल रखना है और काम करते रहना है। थोड़ी सी पॉजिटिविटी चाहिए होती है। हालात जितने मुश्किल भी हों, थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहेंगे तो काफ़ी कुछ कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे इस खुसूसी बुलेटिन का वक्त खत्म होता है। अगर आप कोरोना वायरस से मुतल्लिक लाइव अपडेट्स लेना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारा वेब पेज bbc.urdu.com। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। आप अपना ख्याल रखिए और महफूज रहिए।